हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इजी पीजी लर्न। और यार आज हम करने जा रहे हैं कार्बोनेट्स कंपाउंड्स का लास्ट लेक्चर, दैट इज लेक्चर नंबर 4। और आज हम इसमें डिस्कस करेंगे सारी रिएक्शंस इथेनॉल की एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स की। देन वील गो ऑन टू सोप्स एंड डिटर्जेंट्स। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, फटाफट इसको चालू करते हैं यार, है ना। आज वो बिना किसी देरी के चालू कर दिया जाए। ठीक है जी, आओ देखो रिएक्शन। सबसे पहले हम देखेंगे इथेनॉल की। इथेनॉल को सबसे पहले कोड क्रैक करो। इथेनॉल का कैसे करोगे क्रैक? भैया इथेनॉल है, इथेन मतलब दो कार्बन, ऑल मतलब एल्कोहल ग्रुप यानी कि OH जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो यानी कि ये रहा तुम्हारा बन के, इसमें अगर हाइड्रोजन जोड़ दो तो ये बन जाएगा। बिल्कुल सही बात है, वैलेंसीज पूरी कर लो ना, 3 हाइड्रोजन यहाँ पे, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे, तो CH3 CH2 एंड OH। ये तुम्हारा बन गया इथेनॉल। इथेनॉल की रिएक्शन देखो। सबसे पहले रिएक्शन किसके है कि इसको अगर हमने दे दिया एक सोडियम, इसको क्या दे दिया हमने? सोडियम दे दिया, Na, दिस इज व्हाट सोडियम। मैंने इसको क्या दिया? सोडियम दिया, CH3 CH2 OH, यानी कि यहाँ पे रखा है इथेनॉल। इथेनॉल को दे दिया मैंने सोडियम, तो क्या बना दिया इसने? यहां से इसका ब्रेक हुआ, H+ आयन निकल गया और Na+ आयन आ गया। तो बस यहाँ पे क्या बन गया? सोडियम मिथॉक्साइड। सोडियम मिथॉक्साइड। ठीक है, दैट इज दैट इजी। ठीक है, सिंपल। देखो सोडियम इथॉक्साइड, इसको मेथॉक्साइड से वो मत करना, कंफ्यूज मत करना। मेथॉक्साइड नहीं लिखा है, सोडियम का M है वो सोडियम का M है। ठीक है, और इथॉक्साइड अलग है क्योंकि 2 कार्बन की चेन है ना, तो इथेन एथ तो आएगा ही। ठीक है, 2 कार्बन की चेन है तो एथ आ रहा है वहां से, और सोडियम का M है वो, तो उसको ऐसे कंफ्यूज मत होना कि मेथॉक्साइड क्यों लिखा भैया, एक कार्बन तो नहीं है यहाँ पे, ऐसे कंफ्यूज मत होना। 2 कार्बन हैं तो एथ लिखा हुआ है वहां पे। ठीक है, एंड देन यहाँ पे सोडियम का वो M है, सोडियम का M है। ठीक है, चलो दैट इज इट। छोटी रिएक्शन थी। यहाँ पे हाइड्रोजन रिलीज होगा। हाइड्रोजन कैसे रिलीज होगा देख लो खुद आके। यहाँ से एक H+ यहाँ से निकला, और यहाँ पे देखो 2 लगा रखा है, यानी कि 2H+ निकले होंगे। ठीक है, 2H+ निकले, वापस में आए, उन्होंने H2 बना लिया, बात खत्म। ठीक है, आ जाओ जी, आगे आ जाओ। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है तुम्हारे बोर्ड्स के हिसाब से। ठीक है, सबसे पहले इसको देखो क्या होता है। यहाँ पे आया अल्कोहल, इथेनॉल आपका CH3 CH2 OH, इथेनॉल आया। इसको आपने किया हीट 443 डिग्री केल्विन, 443 डिग्री केल्विन पे हीट करके इसमें डाला एक्सेस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4, यानी कि एसिडिक सॉल्यूशन डाला इसमें। ठीक है, बहुत ही एक्सेस, बहुत ज्यादा मात्रा में आपने इसमें H2SO4 डाल दिया। ठीक है, क्या होगा देखो, इसको मैं ड्रॉ करके यहाँ दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे लिख दो CH3, इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, चलो CCOH। ठीक है, क्या होगा कि इसमें 3H जुड़े हुए हैं, इसमें 2H जुड़े हुए हैं। एक H यहाँ से, एक H ये वाला और एक H ये वाला, दोनों यहाँ से निकल जाएंगे, दोनों यहाँ से निकल जाएंगे। ठीक है, इनफैक्ट ये OH पूरा ही निकल जाएगा, ये OH पूरा का पूरा ही निकल जाएगा। यहाँ से OH निकल गया और इधर से साइड से क्या आ गया? एक H आ गया। तो क्या होगा, ये H और OH मिलकर क्या बना देंगे? H2O बना देंगे, पानी निकल गया। यानी कि आपने क्या कर दिया? अल्कोहल में से उसका पानी निकाल दिया। ठीक है, तो यहाँ पे बचा हुआ कंपाउंड क्या रहेगा? अब देखो ना, इस यहाँ पे इस वाले कार्बन पे भी एक बॉन्ड खाली हो गया, इस वाले कार्बन पे भी एक बॉन्ड खाली हो गया। अब ये दोनों कार्बन आपस में वो एक बॉन्ड और पूरा कर लेंगे, एक और कोवेलेंट बॉन्ड बना लेंगे बीच में। जो पहले सिंगल बॉन्ड था, जो पहले यहाँ सिंगल बॉन्ड था, वही वो क्या हो गया वहां पे? डबल बॉन्ड हो गया। क्यों? क्योंकि ये वाला बॉन्ड तो टूट गया, ये OH निकल चुका है, और इधर से इसमें से एक H भी माइनस हो गया है। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। तो CH2 और CH2 रह गया, उनके बीच में डबल बॉन्ड आ गया। ठीक है, तो यहां से आपको कैसे पता चला कि आप इथेनॉल से आपने क्या क्या बना लिया? इथेनॉल से आपने बना लिया इथीन बना लिया। ठीक है, एक सैचुरेटेड कंपाउंड है, सैचुरेटेड से अनसैचुरेटेड कंपाउंड बना दिया आपने इथेनॉल का। ठीक है जी, आ जाओ जी, थर्ड रिएक्शन देखते हैं। थर्ड रिएक्शन है CH3 CH2 OH, यानी कि फिर से हमने क्या ले लिया? इथेनॉल ले लिया। और इसमें या तो आप ये यूज कर लो नंबर 1 वाला, या तो आप नंबर 2 वाला यूज कर लो, कोई भी एक यूज कर सकते हैं, दोनों से सेम रिएक्शन होती है। ठीक है, उसकी टेंशन मत लेना। ठीक है, तो या तो आप बोर्ड में अगर ये भी लिख के आ जाओगे तो भी नंबर मिलेंगे, ये भी लिख के आ जाओगे तो भी नंबर मिलेंगे। ठीक है, दोनों लिखोगे तो नंबर कटने के चांसेस बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। ठीक है, आई होप यूर गेटिंग मी। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे देखो, CH3 था, CH2 था एंड OH। ठीक, यहां पे क्या होता है कि आप इसको डायरेक्टली लिख दो यहाँ पे कि ये क्या बना देता है? CH3 COOH बना देता है। अब COOH बनाने तो तुम देखो यहाँ से क्या क्या करना पड़ेगा तुम्हें। OH यहाँ पहले से है, लेकिन तुम्हें यहाँ से एक हाइड्रोजन निकाल के यहाँ पे एक ऑक्सीजन जोड़ना पड़ेगा। सॉरी दोनों हाइड्रोजन निकाल के और एक ऑक्सीजन जोड़ना पड़ेगा, तो COOH हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे H2 गैस साइड में रिलीज होती होगी, यहाँ पे H2 गैस साइड में रिलीज होती होगी एज अ बाय प्रोडक्ट। ठीक है, क्यों? क्योंकि इस वाले कार्बन ने क्या किया, देखो मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ। CH3 था, CH2 था और OH था। ये OH वाला बॉन्ड तो बना रहा, ये वाला हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन चला गया, और इन दोनों की जगह एक डबल बॉन्ड पे कौन आ गया? एक ऑक्सीजन आ गया। 2 बॉन्ड्स खाली हुए ना, हाइड्रोजन एक ऊपर वाला हटा, एक नीचे वाला हाइड्रोजन हटा, 2 बॉन्ड्स खाली हुए कार्बन के, तो डबल बॉन्ड पे एक ऑक्सीजन एटम आ गया, और इन्होंने क्या बना लिया? CH3 COOH बना लिया। दैट इज योर व्हाट? कार्बोक्सिलिक, यहाँ पे लिखा हुआ है दैट इज योर इथेनोइक एसिड, और इथेनोइक OIC लगा हुआ है, यानी कि ये क्या है? ये कार्बोक्सिलिक एसिड है।
ठीक है, तो यानी कि तुम्हें एक रिएक्शन ऐसी मिल गई जिससे तुम इथेनॉल को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, एक रिएक्शन ऐसी मिल गई कि अगर ऐसा पूछे कि राइट अ रिएक्शन टू कन्वर्ट एन इथेनॉल, राइट अ रिएक्शन टू कन्वर्ट क्या, मान लो एक अल्कोहल टू अ कार्बोक्सिलिक एसिड, तो वो तुम्हारी ये वाली रिएक्शन है। ठीक है, आई होप दिस इज वेरी क्लियर। ओके, चलो अब एक बात ध्यान से सुनना, कुछ कुछ चीजें मैं यहाँ पे लिख के लाया हूँ, वो इसलिए लिख के लाया हूँ ताकि क्योंकि वो जरूरी है बहुत। यहाँ पे जो ए लिखा हुआ है, ए मतलब ये, ए मतलब ये पूरा चीज, वो है कि आपका कंसंट्रेटेड H2SO4 है और इसको बहुत एक्सेस में डालते हैं और ये स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेशन एजेंट मतलब कहीं से भी कहीं पे भी आप क्या डालोगे, अगर आप डालोगे कंसंट्रेटेड H2SO4 तो वो आपसे क्या निकाल लेगा, वो पानी बहुत जल्दी डिहाइड्रेट कर देता है, किसी सब्सटेंस में से पानी निकाल लेता है। इसीलिए उसको क्या लिखा गया था उस प्रोसेस को पूरे को, डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल, यानी कि हाइड्रेशन, पानी को आपने निकाल दिया था। देखो ना, यहाँ पे पानी निकाल दिया और यहाँ पे डबल बॉन्ड बन गया था। ठीक है, ये एक बात आपको क्लियर होनी चाहिए। एंड देन इसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ इथेनॉल। क्यों हुआ भैया ऑक्सीडेशन ऑफ इथेनॉल, क्योंकि देखो इथेनॉल के पास पहले CH3 CH2 OH था, इसमें एक तरह से तुमने देखा ना, एक तुमने हाइड्रो ऑक्सीजन जोड़ा है और दो हाइड्रोजन निकाल दिए हैं। एक ऑक्सीजन अगर जोड़ा है तो ये भी ऑक्सीडेशन होता है, और हाइड्रोजन को निकालना भी क्या होता है, ऑक्सीडेशन ही होता है। यार भाई, या तो हाइड्रोजन निकाल दो या ऑक्सीजन दे दो, यहाँ तो दोनों ही वही चीजें हो रही है, तो यानी कि यहाँ पे तो ऑक्सीडेशन हो ही रहा है। ठीक है, तो इथेनॉल का एक तरह से क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, क्योंकि उसे एक ऑक्सीजन मिल गया, या फिर तुम ये भी कह सकते हो कि दो हाइड्रोजन निकल गए। ठीक है, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इस रिएक्शन का नाम ऑक्सीडेशन ऑफ इथेनॉल भी होता है। इथेनॉल को ऑक्सीडेशन करके हमेशा हमको क्या मिलता है, एक कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। ठीक है, आ जाओ जी नेक्स्ट रिएक्शन पे आ जाते हैं। अब हम सारी रिएक्शंस देखेंगे इथेनॉइक एसिड्स की। किसकी रिएक्शन देखने आ रहे हैं हम, इथेनॉइक। और हाँ, एक बाय द वे एक बात बहुत इंपॉर्टेंट, कि स्टार्टिंग में ये पर्पल कलर का होता है और ये बाद में आफ्टर रिएक्शन कलरलेस हो जाता है। ठीक है, नो अपीयरेंस। ठीक है, एंड इसका अगर तुम कलर जानना चाहोगे तो ये स्टार्टिंग में होता है ऑरेंज, और वाइल रिएक्शन अंडर इट अंडरगोस कलर चेंजिंग और इसका कलर हो जाता है ग्रीन। ठीक है, किसका किसका होता है, एसिडिफाइड K2Cr2O7। ठीक है, आगे चलते हैं। रिएक्शंस ऑफ इथेनॉइक एसिड। अब पहले इथेनॉइक एसिड को थोड़ा सा जान लो। इथेनॉइक एसिड क्या होता है, इसका एक दूसरा नाम है एसिटिक एसिड। इसका पीएच है 2.4। देखो पीएच कितना कम है, जीरो के कितना पास आ गए हम, 2.4 पे आ गए हैं। इसका मतलब क्या है, ये बहुत ही ज्यादा एसिडिक है। ठीक है, दिस इज अ, ऑल्दो इट इज कंसिडर्ड एज अ वीक एसिड बट स्टिल इट इज अ एसिड। क्यों, क्योंकि 7 से बहुत कम हो गया पीएच, 2.4 पे आ गया, 7 से बहुत कम, यानी कि एसिडिक सब्सटेंस है ये। ठीक है जी, 5 to 8% सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड को ही हम विनेगर बोलते हैं, जो कि प्रिजर्वेटिव्स में यूज होता है। ठीक है, एंड देन ग्लेशियल एसिटिक एसिड, प्योर एसिटिक एसिड ही बोलते हैं अगर हम उसको 17 डिग्री सेल्सियस पे रख दें, फ्रीजेज इन विंटर्स। विंटर्स में क्या हो जाता है, जम जाता है। ठीक है, वीकर एसिड देन HCl। ऑफ कोर्स यार HCl का पीएच 1 होता है, 1 मतलब और कम हो गया पीएच, तो पीएच इसका अगर 1 के अराउंड है, दिस इज 1.1 समथिंग मान लो अगर, तो दिस इज 2.4, यानी कि ज्यादा हो गया। और पीएच ज्यादा होने का मतलब बेसिसिटी बढ़ रही है, बेसिसिटी मतलब एसिडिटी कम हो रही है, यानी कि कंपैरेटिवली HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड होगा और आपका एसिटिक एसिड एक वीक एसिड होगा। ठीक है, अगर कंपेयर करें दोनों को, बस एक कंपैरिजन के लिए तो मैं बता रहा हूं। ठीक है जी, चलो अब एक बात तुम्हें ध्यान रखना, यहाँ एसिड है ना, एसिड है, एसिड में हमेशा याद रखना कि एसिड्स की पहचान क्या होती है, कि वो अपने ही एक्वा सॉल्यूशन में क्या रिलीज कर देते हैं, H+ आयंस रिलीज करते हैं। मैंने क्या बताया था, H+ आयंस, और बेस OH नेगेटिव आयंस रिलीज करते हैं। ठीक है, लेकिन ये है एसिड, और एसिड क्या करेगा, H+ आयन रिलीज करेगा। तो यहाँ पे हर रिएक्शन में तुम्हें बस वही करवाना है, और तुम्हारी रिएक्शन तुम्हें याद करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। आज मैं दिखाता हूँ। ठीक है, हर रिएक्शन मैंने करके वो चीज तुम्हें लिखी हुई है। ठीक है, और रेड पेन ले लेते हैं और स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहले हमने लिया एसिटिक एसिड, ये हमारा आ गया कार्बोक्सिलिक एसिड। मैं Cl देता हूँ, कार्बोक्सिलिक एसिड ले लिया हमने। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड ले लिया, इसका नाम क्या है, इसका नाम है इथेनॉइक एसिड। इथेनॉइक एसिड, कॉमन नेम एसिटिक एसिड, जनरल नेम कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, एक ले लिया हमने बेस। अब देखो यार, एक एसिड और एक बेस को मिला दिया मैंने, एक एसिड और एक बेस को मिला दिया मैंने। चैप्टर नंबर 2 क्या हो गई, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो गई सर, चैप्टर नंबर 1 में भी था। ठीक है, तो एसिड प्लस बेस की रिएक्शन क्या देती है, सॉल्ट प्लस वाटर देती है। ठीक है, तो एक आपका सॉल्ट आ गया और एक आपका वाटर रिलीज हो गया। अब देखो इसको सबसे पहले करेंगे कैसे रिएक्शन को, भैया हमको क्या पता कौन सा सॉल्ट बनेगा, कैसे बनेगा, हमको तो समझ में नहीं आ रहा है बिल्कुल भी। ठीक है, आओ दिखाता हूं। ठीक है, यहां से मैंने मान लो इसको जब ब्रेक किया, ब्रेक कैसे किया, H+ मैंने कहा था ना रिलीज करता है एसिटिक एसिड, तो H+ को अलग कर दो और बचा हुआ माइनस रह गया। अब यहां पे भी सेम कर दो, OH नेगेटिव रिलीज करवा दो। OH नेगेटिव एक आयन होता है ना, बेसिक आयन। ठीक है, OH एक्वस जो है आपका क्या है, बेसिक आयन है, वो मैंने हटा दिया यहाँ से। बचा क्या यहाँ पे, एक Na+ आयन बचा। अब देखो ये वाला प्लस इस वाले नेगेटिव के पास चला जाएगा और ये वाला प्लस इस वाले नेगेटिव के पास आ जाएगा, तो CH3COONA आपका एक कंपाउंड बन जाएगा और आपका OH के पास जाके क्या बना देगा,
H2O बना देगा, इसलिए आपको प्रोडक्ट याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हो। तो इसीलिए मैंने ये लिखा था कि वो रिलीज करता है H प्लस आयंस। अगर तुम्हें ये कर लिया, हर रिएक्शन में तुम्हें बस यही करना है, अगर तुमने ये कर लिया तो तुम अपने आप प्रोडक्ट्स खुद से लिख पाओगे, तुम्हें इतना याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड सोडियम सॉल्ट ऑफ, दिस इज कॉल्ड सोडियम सॉल्ट ऑफ इथेनॉइक एसिड, दिस इज कॉल्ड सोडियम सॉल्ट ऑफ इथेनॉइक एसिड। इथेनॉइक एसिड से बना है लेकिन उसका सोडियम सॉल्ट है ये, ठीक है। क्लियर हो गई बात? आ जाओ नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं क्या है। CH3COH ले लिया भाई, फिर से हमने क्या ले लिया अपना इथेनॉइक एसिड ले लिया। इथेनॉइक एसिड के साथ हमने दे दिया उसको मेटल कार्बोनेट। मेटल कार्बोनेट्स आर बेसिक इन नेचर, ये मैंने आपको चैप्टर नंबर किसमें पढ़ाया है, किसमें पढ़ाया है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में पढ़ाया, चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा रखा है, ठीक है। मेटल कार्बोनेट्स आ गए जी। मेटल कार्बोनेट्स बेसिक नेचर में होते हैं, तो फिर से भैया एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट एंड वाटर, ठीक है। तो इसमें भी ब्रेक करो, Na प्लस आयन रिलीज होंगे और CO3 2 नेगेटिव आयन रिलीज होंगे, ठीक है। तो जी कर लो। अब यहाँ पे भी H प्लस आयन रिलीज हुआ, क्यों H प्लस आयन क्यों रिलीज हुआ भाई, एसिड है, एक्वा सॉल्यूशन में ब्रेक होगा अपने आयंस में, H प्लस आयन रिलीज किया और नेगेटिव आयन ये पूरा बन गया। अब ये नेगेटिव वाला इस पॉजिटिव के पास जाएगा, ये पॉजिटिव वाला इस नेगेटिव के पास जाएगा, ठीक है। मान लो ऐसे कर लो, तो यहाँ पे देखो Na आ गया इसके पास, और क्या हो गई, कार्बोनेट है। कार्बोनेट मैंने याद करो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में क्या पढ़ाया था कि जब भी कार्बोनेट आ जाता है, जब भी मेटल ऑक्साइड होता है तो उसमें सिर्फ H2 रिलीज हो रही होती है, लेकिन जैसे ही मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट आ जाता है तो उसमें क्या होता है, उसमें आपकी एक CO2 और रिलीज होने लगती है, याद आई रिएक्शंस, ठीक है। उसमें एक CO2, क्योंकि यहाँ पे कार्बोनेट बैठा है ना, तो CO2 रिलीज होने लग गया और यहाँ पे एक H2O भी रिलीज हो गया आपका, ठीक है। दैट इज ऑल। सेकंड रिएक्शन के लिए इतना ही है, ठीक है। यहाँ के भी डिटेल्स, इस राइट साइड वाली डिटेल्स पे भी फोकस मत करो, ये मैं पढ़ा दूंगा, डू नॉट वरी, ठीक है। अभी पहले मेन रिएक्शंस पे फोकस करते हैं, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट टू रिएक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड्स पर्पस, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। पहली रिएक्शन का निकनेम है एस्टेरिफिकेशन। एस्टेरिफिकेशन का मतलब होता है एस्टर का फॉर्मेशन। एस्टर क्या होता है वो मैं बता दूंगा, डू नॉट वरी, ठीक है। आ जाओ, तो कौन सी रिएक्शन है, इसका नाम है एस्टेरिफिकेशन। क्या होता है एस्टेरिफिकेशन में, एस्टर बनता है, ठीक है। क्या बनता है, एस्टर बनता है, लेकिन कैसे बनता है अब वो देखेंगे, ठीक है। अब देखो यहां पे मैंने फिर से ले लिया अपना इथेनॉइक एसिड और मैंने ले लिया एक एल्कोहल। क्या ले लिया, देखो यहां पे ध्यान से देखो क्या है, CH3CH2OH। CH3CH2OH इज बेसिकली व्हाट, इथेनॉल। ये क्या है, इथेनॉल है, इथेनॉल, ठीक है। और इथेनॉल इज बेसिक इन नेचर। जब हम उसको किसके साथ देखते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ देखते हैं, तो वो एज अ बेस एक्ट करता है, ठीक है। तो एसिड और बेस की फिर से रिएक्शन हो गई, सर भैया फिर से एक सॉल्ट और वाटर निकलेगा। सॉल्ट इस समय कैसे निकलेगा, देखो फिर से यहाँ पे H प्लस आयन निकाल दो, पहले इथेनॉइक एसिड का H प्लस आयन निकाल दिया, H प्लस आयन निकाला, नेगेटिव आयन ये बचा। यहाँ पे नेगेटिव आयन कौन सा है, OH नेगेटिव, और पॉजिटिव आयन क्या है, CH3CH2 पॉजिटिव, ठीक। तो देखो क्या होगा, अब ये क्या होगा, देखो CH3COO नेगेटिव आयन है, देखो यहाँ पे क्या है, ये नेगेटिव वाला इस पॉजिटिव वाले के पास जाएगा, ठीक है। और इस O का बॉन्ड खाली हुआ है ना एक, H क्योंकि यहाँ से निकला है, तो O का बॉन्ड खाली हुआ है, तो वो O क्या कर लेगा, इस C के साथ बॉन्ड कर लेगा। तो मैंने वही दिखाया, देखो CH3COO आया और उस O ने CH2CH3 से बॉन्ड कर लिया। ये नेगेटिव वाली साइड थी और ये पॉजिटिव वाली साइड थी, याद आ गई। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये आपका था ये कार्बोक्सिलिक एसिड वाला पार्ट है, और ये आपका कौन सा पार्ट है, ये आपका इथेनॉल वाला पार्ट है। ये इथेनॉल है और ये आपका इथेनॉइक एसिड है, ठीक है। तो इथेनॉइक एसिड और इथेनॉल कैसे मिलके बन गए, इथेनॉइक एसिड आया, उसने अपना H प्लस आयन रिलीज किया, तो O पे नेगेटिव चार्ज आया, O गया उस वाले के C के पास, उसमें पॉजिटिव चार्ज था, उसने उससे बॉन्ड कर ली, यहाँ पे पॉजिटिव था या नेगेटिव चार्ज था, ठीक है। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। और इसको हम कहते हैं एस्टर, दिस कंपाउंड इज नोन एज एस्टर। दिस कंपाउंड का मतलब जिन भी दो कार्बन चेन्स के बीच में कभी भी ये वाला ग्रुप आ जाए, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O, और इस O से एक ग्रुप यहां जुड़ा हो R, और यहाँ पे R डैश कोई दूसरा ग्रुप जुड़ा हो, तो इस ग्रुप को हम कहते हैं, R मतलब कोई भी कार्बन चेन हो सकती है वो, R मतलब कोई भी, और R डैश मतलब सेम हो सेम ना हो फर्क नहीं पड़ता, सेम भी हो सकती है सेम ना भी हो तब भी चलेगा, ठीक है। तो दिस ग्रुप, जब भी ये वाला ग्रुप आ जाए कि नहीं दो कार्बन चेन्स के बीच में, हम उस ग्रुप को हम क्या बोलते हैं कि वो क्या बन गया हमारा, एस्टर बन गया, ठीक है जी। और यहाँ पे साइड में वाटर रिलीज हो गया, क्यों, क्योंकि बचा यहाँ पे H प्लस आयन और OH नेगेटिव आयन बचा, उन्होंने मिलकर क्या बना दिया, वाटर बना दिया, दैट्स इट, ठीक। आ जाओ जी। अब हाँ, यहां पे देखो एस्टर इज अ स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस, स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस, खुशबू आती है एस्टर से। तो ये कभी भी आपको फ्लेवरिंग एजेंट्स में यूज होते हुए दिखाई देंगे और परफ्यूम्स में भी यूज होते हुए दिखाई देंगे, ठीक है। अब याद करो यहाँ पे पिछले रिएक्शन का CO2 लिखा हुआ था, तो एक टेस्ट दे रखा है, CO2 का टेस्ट मैंने क्या बताया था कि लाइम वाटर को मिल्की बना देता है, और मिल्की जब हो जाता है और उसमें ज्यादा CO2 पार करते जाओ, CO2 और ऐड करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ, तो क्या हो जाता है, वो व्हाइटनेस उसकी डिसअपियर, मिल्कीनेस डिसअपियर हो जाती है, और वो फिर से कैसा होता है, ट्रांसपेरेंट हो जाता है, ठीक है। क्लियर होगी बात।
वो बस उसका टेस्ट साइड में लिखा हुआ था, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना कि भैया पता नहीं क्या ऐड कर रखा था। जैसे यहाँ पे मैंने H2 का टेस्ट लिखा हुआ था, H2 का टेस्ट, बबल्स बना रखे हैं, आई एम सॉरी, जैसे यहाँ पे H2 बना रखी है, उसके बबल्स हैं, तो बबल्स में क्या होगा, याद करो, कैंडल की फ्लेम लगाओ तो पॉप साउंड के साथ ये बर्स्ट होते हैं, पॉप साउंड के साथ फट जाते हैं ये, ठीक है। कंबस्टिबल होते हैं, याद रखो, कंबस्टिबल, कंबस्टिबल बट नॉट अ सपोर्टर। ये सपोर्टर नहीं होते हैं। सपोर्टर ऑफ फायर कौन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन नहीं है, ठीक है। आ जाओ जी, अब देखो नेक्स्ट रिएक्शन है आपकी सैपोनिफिकेशन। सैपोनिफिकेशन क्या होती है, सैपोनिफिकेशन की रिएक्शन देखो तब तुम खुद ही समझ जाओगे क्या होता है इसमें, ठीक है। आ जाओ, CH3, अब हमने एस्टर ले लिया, जो एस्टर बना था उसी को ले लिया मैंने, उसी को ले लिया और उसके साथ कुछ छेड़छाड़ करके देखेंगे, ठीक है। एस्टर ले लिया, CH3 COO डैश CH2 CH3 ले लिया, इसमें मैंने ऐड कर दिया अपना बेस। एस्टर के साथ जब मैंने बेस ऐड किया तो यहां पे मुझे क्या मिल गया आखिरी में, एक आपको अल्कोहल अपना वापस मिल गया, एंड CH3COONA। इसमें भी सेम करना है, कैसे करना है देखो, यहां से बॉन्ड ब्रेक होगा, COO नेगेटिव जैसे बना था उसी हिसाब से सोचो, CH3COO, CH3COO नेगेटिव एस्टर बनने के टाइम पे आता है, नेगेटिव चार्ज लेके आता है, तो यहाँ पे नेगेटिव ब्रेक होगा और ये पॉजिटिव लेके निकलेगा। ये नेगेटिव वाला इसके पॉजिटिव के साथ जाएगा और ये पॉजिटिव वाला इसके नेगेटिव के साथ जाएगा, ठीक है। तो CH3 CH2OH बन गया, एक एक प्रोडक्ट, तो CH3 देखो, ये देखो CH3 CH2, ये गया OH के साथ, तो पहला प्रोडक्ट बन गया CH3 CH2OH। फिर CH3COO, ये गया Na के साथ, तो इसने क्या बना दिया, फिर से एक सॉल्ट बना दिया, एंड दिस इज अगेन व्हाट, देखो दिस इज अगेन दिस, तुम ध्यान से देखोगे अगर, सोडियम सॉल्ट ऑफ इथेनॉइक एसिड, एंड दिस इज ऑल। ये आपकी सारी रिएक्शंस कवर हो गई आपकी किसकी, इथेनॉइक एसिड्स की और आपके इथेनॉल की, ठीक है। मेक श्योर कि इनको आप अच्छे से याद करो, ठीक है, एंड बैलेंस्ड रिएक्शंस लिख के आनी है एग्जाम में। यहाँ पे बैलेंस्ड हो ना हो आई डोंट केयर, बिकॉज अभी पढ़ाना जरूरी है, समझाना जरूरी है, ठीक है। मेक श्योर कि आप लोग इनको बैठ के बैलेंस करोगे, ठीक है। अब आते हैं लास्ट टॉपिक के इस चैप्टर पे, दैट इज अबाउट सोप्स। सोप्स क्या होते हैं, सिंपल सी एक डेफिनेशन है जो कि आपको एग्जाम में लिखोगे नंबर मिल जाएगा, दैट इज इट, ठीक है। मॉलिक्यूल्स ऑफ स्लोप, मॉलिक्यूल्स ऑफ सोप आर सोडियम सॉल्ट या फिर पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। यही जो हमने अभी यहाँ पे बनाया था, दिस, ये देखो सोडियम, यहाँ पे क्या है, सोडियम सॉल्ट है, Na है तो सोडियम होगा, तो सोडियम सॉल्ट ऑफ ये क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड, बट ये छोटी चेन है कार्बन की, देखो ये क्या है, एक छोटी चेन है, 2 कार्बन की चेन है, बट सॉल्ट्स का डिफरेंस यही हो जाता है कि एक लॉन्ग कार्बन चेन लेनी नहीं है, और बाय लॉन्ग कार्बन चेन आई मीन 17 टू एटलीस्ट 30, 17 से 30 कार्बन की चेन का अगर कोई कार्बोक्सिलिक एसिड है, उसमें आपने सोडियम डाला तो आपको क्या मिलेगा, सोडियम सॉल्ट ऑफ उस कार्बोक्सिलिक एसिड का। अब वो जब आपको मिल गया, उसी को आप क्या बोल देते हो, वो असल में आपका सोप वाला काम करते हैं, ठीक है। देखो कैसे दिखते हैं ये, सी 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 लंबी सी चेन होगी और आखिरी में C डबल बॉन्ड ONA, देखो आखिरी में हमेशा सेम रहेगा। यहाँ पे देखो चेन बढ़ाते जाओ, मान लो मैंने लिख दिया CH3 CH2 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 डैश 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 COONA। कौन सी वाली रिएक्शन लिख रहा हूं मैं, कौन सी वाली लिख रहा हूं, ये वाली रिएक्शन लिख रहा हूं, ये वाली रिएक्शन, ठीक है। तो बस समझो बात को, ठीक है। आखिरी में C डबल बॉन्ड ON अगर तुम्हें दिख रहा है तो वो क्या है, एक वो सॉल्ट बन रहा है, ठीक है। C के साथ डबल बॉन्ड ONA आया तो ये क्या बन गया, सोडियम सॉल्ट ऑफ ये पूरा लंबा सा कार्बोक्सिलिक एसिड, जो भी है कितने भी कार्बन का हो सकता है वो तुमको नेमिंग करनी होगी, ठीक है वहां पे। चलो अब आ जाओ जी, इस वाले पार्ट को हम बोलते हैं हमेशा, दिस पार्ट इज नोन एज द टेल पार्ट, दिस पार्ट इज नोन एज द टेल पार्ट, एंड दिस पार्ट इज नोन एज द हेड पार्ट, ठीक है। ये होता है आपका हेड पार्ट, टेल पार्ट मतलब कार्बन चेन पूरी की पूरी, और ये आपका हेड पार्ट हो गया, ठीक है। अब टेल पार्ट होता है हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफोबिक मतलब डरता है, ये डरता है, हाइड्रोफोबिक मतलब पानी से डरता है, ठीक है। तो ये पानी से दूर रहेगा, ये वाली साइड क्या कहेगी, ये पानी से दूर रहेगी, तो किसके पास जाएगी, ये खुद जाएगी। सोप का काम क्या होता है, गंदगी साफ करना, तो खुद ही पानी से भाग के गंदगी तरफ जाती है। गंदगी मतलब ऑयल्स, डर्ट, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो टूवर्ड्स ऑयल, टूवर्ड्स डर्ट, ये वाला पार्ट रहेगा टेल वाला पार्ट, ठीक है। और बीच में कौन सा पार्ट रहेगा, जो पानी को अट्रैक्ट करता है, जो पानी को अट्रैक्ट करता है, ये होता है हाइड्रोफिलिक, फिलिक मतलब प्यार, ठीक है, पानी के साथ। इस वाले पार्ट को प्यार है पानी के साथ, तो पानी इसकी तरफ आ जाएगा, ठीक है, या फिर ये पानी की तरफ चला जाएगा, वट एवर यू कैन से, ठीक है जी। यहाँ पे देखो लड़ाई है H2 के साथ, और यहाँ पे देखो क्या है, मोहब्बत एकदम, ठीक है, पानी के साथ। चलो जी आगे आ जाते हैं। ऐसा कुछ इसका स्ट्रक्चर होता है, नॉट सो इंपॉर्टेंट, आपको डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, आपके समझने के लिए लेके आया हूं क्या होता है, ठीक है। ये देखो ये टेल पार्ट है, अंदर की तरफ क्या है इसका, ये टेल पार्ट है। तो टेल पार्ट की तरफ देख रहे हो, ऑयल्स हैं, डर्ट है, वो सारा अंदर की तरफ आ जा रहा है, और बाहर वाला पार्ट क्या है, पानी को यूज करके उसको वॉश कर दे रहा है,
पानी जब बाहर वाले पार्ट पे लग रहा है तो वॉश हो रहा है, ये वो डर्ट और ऑयल्स ढीले हो रहे हैं और ये अंदर आके इसमें बैठ जा रहे हैं, और टेल वाले पार्ट में जब बैठ जा रहे हैं और यही चीज बाद में ड्रेन हो जाएगी तो आपके कपड़े साफ हो जाएंगे। मेरी बात समझे? डर्ट आके बीच में स्टोर हो गई, साइड से पानी आपका रिंस कर रहा है, उसको रिंस करते करते आपके ऑयल्स और डर्ट ढीले हो रहे हैं, वो अंदर आ रहे हैं और यहाँ पे स्टोर होके वो बाद में क्या हो रहा है, वो वॉश हो जा रहा है। ठीक है, इसकी स्पेलिंग देखो, MICEEL है, डबल एल ई, इसको बोलते कैसे हैं, माइसेल, इसका ये है प्रोनाउंसिएशन है माइसेल। ठीक है, चलो जी, इंपॉर्टेंट सोप है आपका, ध्यान रखना। ठीक है, चलो जी, सोप्स इंपॉर्टेंट है, बेसिकली हेडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज समथिंग विच कैन बी आज इन द एग्जाम्स बहुत ज्यादा। ठीक है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए, इतना थोड़ा मोड़ा लिख सको कि एक इंपॉर्टेंट सोप है का एग्जाम्पल, सोप इंडस्ट्री का एक इंपॉर्टेंट सोप है माइसेल, एक इंपॉर्टेंट सोप कौन सा है, माइसेल है। ठीक है, उसका नाम, उसकी प्रॉपर्टी जैसे लिख सकते हो कि 17 to 30 कार्बन का होता है, दिस इज ऑल यू कैन राइट अबाउट इट। ओके, अब आ जाओ, आखिरी में एक छोटा सा डिफरेंशिएशन है, क्योंकि आपके सिलेबस को मैंने चेक किया था, उसमें लिखा हुआ था कि सोप्स एंड डिटर्जेंट्स के बारे में भी आपको पढ़ना है, तो मैं एक छोटा सा डिफरेंस लेके आ रहा हूँ। ये सीबीएसई का पीवाईक्यू आ रखा है, एक दो बार आ रखा है, तो इसलिए हम एक बार इसका डिफरेंशिएशन पढ़ लेते हैं। सोप्स क्या होते हैं, सोडियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स, ये याद कर लो, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं। सोडियम सॉल्ट ऑफ सल्फोनिक एसिड्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, नो इफेक्ट ऑन हार्ड वाटर, सोप से हार्ड वाटर का कोई फर्क नहीं पड़ता, हार्ड वाटर का फर्क ही नहीं पड़ता। ठीक है, डिटर्जेंट्स का फर्क पड़ता है, ट्रीट्स हार्ड वाटर एंड सॉफ्ट वाटर बोथ, ये सिर्फ सॉफ्ट वाटर को ट्रीट कर सकता है सोप। ठीक है, याद रखना। फोम, फोम नहीं क्रिएट होता है सोप में, नॉट सो मच, बट यहाँ पे डिटर्जेंट्स में फोम बहुत प्रॉपरली क्रिएट होता है। प्रेसिपिटेट इन हार्ड वाटर, ये प्रेसिपिटेट की तरह रह जाता है, हार्ड पानी में अगर सोप डाला तो वो प्रेसिपिटेट की तरह रह जाएगा, और ये प्रेसिपिटेट की तरह नहीं होता, ये घुल जाता है पानी में। डिटर्जेंट इज मिक्सड इनसाइड वाटर। ठीक है, बस दैट इज इट। हार्ड वाटर क्या होता है देख लो, पानी को लिया, उसमें अगर मैं थोड़े से क्या डाल दूं, सॉल्ट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम डाल दूं, मतलब यहाँ पे तुमने अगर पूछ सकते हो कि भैया हार्ड वाटर है क्या, मतलब इफेक्ट आप कह रहे हो कि नो इफेक्ट ऑन हार्ड वाटर, हार्ड वाटर असल में है क्या, तो हार्ड वाटर मैंने साइड में बना के दिखा रखा है। हार्ड वाटर ये होता है, देखो कि पानी है, ये नॉर्मल है, दिस इज सॉफ्ट वाटर, साइड में सॉफ्ट वाटर है, बट उसमें अगर मैं सॉल्ट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम डाल दूं, बाइकार्बोनेट्स डाल दूं, क्लोराइड डाल दूं, सल्फेट्स डाल दूं, तो ये सारा ये पूरा मिल के क्या बना देता है, नाउ दिस पूरा पूरा इज व्हाट, दिस होल इज योर हार्ड वाटर। ठीक है, और सोप इस पे इफेक्टिव नहीं होता है, लेकिन डिटर्जेंट इस पे बहुत इफेक्टिव होता है। ठीक है, सोप देता है नो फोम, नो क्लीनिंग, बट डिटर्जेंट सारा काम कर देता है आपका। ठीक है, सो दिस इज ऑल फॉर योर होल चैप्टर। ठीक है, चैप्टर नंबर 4 इज डन राइट हेयर राइट नाउ। ये रिएक्शन याद रखना, ये पीडीएफ आपको आपके टेलीग्राम लिंक पे मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल के लिंक को ज्वाइन करो, वहां पे आपको लेक्चर के लिंक के नीचे ही ये पीडीएफ मिलेगी साथ में। मेक श्योर कि आप इसको प्रिंट करा लो, जैसे भी रखना है रख लो, बट मेक श्योर कि आप इनको याद करो अच्छे से। ठीक है, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स, स्पेशली जिनके ऊपर मैंने इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं लिखा हुआ है, मैं लिख देता हूँ, ये वाली इंपॉर्टेंट है, एस्टेरिफिकेशन इंपॉर्टेंट है, सैपोनिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड नीचे की इसकी भी दो रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो मेक श्योर यू लर्न वेल एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, एंड ऑल्सो मेक श्योर कि यार पीवाईक्यूज इनके सॉल्व करने हैं। ठीक है, एंड आई विल टेक, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन यार, अगर मैं सारे चैप्टर्स की एक बार पीवाईक्यू की एक सीरीज बनाऊं, सो आई विल डू दैट फॉर यू टू। ठीक है, टेक केयर गाइस, बाय बाय।